ध्यान रख दीजिए क्या? अपना सिर क्यों ला रही हो, क्या बात है? ये आपकी कौन लगती है? मेरी बेटी समझ लीजिए। बेटी कह सकते हैं आप। तो बेटी जैसी बच्ची की शादी नहीं करवाएंगे क्या? देखने में भी अच्छी है, सुना है पढ़ी लिखी भी है, और अब तो नौकरी की भी तलाश कर रही है। करवाऊंगा, समय आएगा तो सब होगा। जन्म, मृत्यु, विवाह, ये सब ईश्वर की इच्छा से तो होता है। इसकी भी जरूर होगी, और जब होगी तो आप लोग तो रहेंगी। अरे क्या हुआ तुम्हें? कैसे काले बादल चेहरे पे छाए हैं? पता है ना दादा, जवान लड़कियां जब दूसरों की शादी देखते हैं ना तो उनका मन दुखता है। मुझे तो लगता है इसका भी दिल दुख रहा है। आपके सोतुल आपको फ्री की कामवाली चाहिए थी, फ्री की कामवाली मिल गई, फिर हम उसके लिए बेफालतू में माथा क्यों खपाए भाभी? तो फिर भाभी, आप जा रही है ना शादी करवाने, और हम में से कोई नहीं जा रहा है। अब क्या है देवर जी, जाना जरूरी है, मजबूरी जो ठहरी। लेकिन छोटी, तू ना स्वागत की सारी तैयारियां करके रख देना। हाँ? ठीक है, सारी रस्में एक ही दिन में कर देंगी क्या? हाँ? हाँ? क्या है, दो चार लोगों को खाना खिला के निपटा देंगे, और जिन लोगों ने आना के जाने पर उंगली उठाई थी ना, उनको दिखा दूंगी कि ये दुर्गा देवी 2 दिन में अपनी बेटी की शादी दोबारा कर सकती है। देख लेना, सब लोग देखते रह जाएंगे और समझेंगे भी कि मैं अपने बच्चों के भले के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और हाँ छोटी, ये बहू भात पे ना ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी मैं। जो लोग बहू का चेहरा देखने आएंगे उनको कुछ खिला पिला के भेज देंगे। तो उतनी तैयारी करना, उससे ज्यादा मत करना, ठीक है? लेकिन तैयारी के लिए पैसा लग जाएगा। बाबा, पैसा की चिंता क्यों कर रहे हैं? जितना रहेगा हम दे देंगे ना। तू देगा? माँ, मैं हूँ या बड़ी माँ दे, बात तो एक ही है ना। अब आप लोग तो देने नहीं वाले हैं, तो इतना सवाल जवाब क्यों ही कर रहे हैं? ये तो कौन माँ हूँ तेरी, तुझे सवाल भी नहीं कर सकती क्या? रहने दीजिए ना छोटी भाभी, अभी इसमें हम क्या ही बोले। भाभी वैसे भी ज्यादा लोगों को तो खिला नहीं रही है ना, भाभी अकेले संभाल लेगी सब कुछ। वैसे एक बात कहो भाभी, इस बात से मेरा पोल्टू बड़ा खुश है कि उसके छोटे भाई की दोबारा शादी हो रही है। वैसे आप टुकुन को साथ लेके जा रही है, इसलिए मेरे पोल्टू का भी बड़ा मन है कि वो छोटू की शादी में जाए। तो आप मेरे पोल्टू को भी साथ में ले जाइए ना, क्या ही फर्क पड़ेगा? क्यों ठाकुर जी, खोखर ने फिर क्या गलती किया बताइए? वो तो घर का बड़ा बेटा है, उसकी इज्जत है, मान सम्मान है, तो उसको न ले जा। और अगर उसको ले गई तो सारी बहुओं को ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकती मैं। और फिर आप लोग ना इतनी चिंता मत कीजिए, और फिर टुकुन है ना, टुकुन और मैं सब कुछ संभाल लेंगे। और फिर क्या है, शादी होते ही हम लौट आएंगे, वहाँ रात को रुकेंगे थोड़ी। ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो किसी की भी शादी पे रो पड़े। ये तो शादी ही नहीं करना चाहती। लेकिन दादा, आप अभी तक भी पूरा सच नहीं बता रहे। हमने सुना है इसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी। वो सब पुरानी बातें उठाने से क्या फायदा? शादी हुई थी, पर टिकी नहीं। बस आप सोचिए, जिस लड़की को एक बार ऐसा अनुभव हो जाए तो क्या वो दोबारा शादी करना चाहेगी? अरे तो क्या हुआ, उम्र देखी है इसकी, पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही बिताएगी? और क्या होगा, मेरे साथ रहेगी जब तक मैं हूँ। जब मैं परलोक चला जाऊंगा तब अपने हिसाब से जिएगी। मैं इसके बाप जैसा हूँ, और बाप बेटी मिलकर जिंदगी काट लेंगे। ये तो सिर्फ आप अपने बारे में सोचकर बोल रहे हैं। अगर आप इसे प्यार करते ना तो आप इसके भविष्य को क्यों नहीं संवारते? अरे भविष्य कौन जानता पहले से, कहाँ शादी होगी, कैसा घर परिवार मिलेगा। वैसे अच्छे लड़के तो बहुत हैं, और मैंने इसे शादी करने के लिए कहा भी, पर क्या करूं, लड़की नहीं तैयार होती। मामू, अपने यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, मैं बोल रहा था कि घर में ये हाँ मेहमान बना आए तो हैं, रहे हैं, और तुम देखो। तो किसी को खाली पेट जाने देती नहीं हो। थोड़ा चाय और वो जो नारियल नाड़ू जो बनाए थे वो लेके आ जाओ। जी मामा, आप लोग खड़े क्यों है? खाके माँ बैठे ना, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, कल शादी है ना, सीधा शादी में ही आके खाएंगे। वैसे जिसकी शादी हो रही है वो आपके कौन लगता है? वो मेरा भांजा लगता है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस रजिस्ट्रेशन होगा, थोड़ा खाना पीना बस, और आना सब संभाल लेंगे। ठीक है, फिर हम सब भी आएंगे हाथ बटाने के लिए। हाँ।
अरे नहीं नहीं काकी माँ, मैं अकेले सब मैनेज कर लूंगी, आप लोगों की जरूरत नहीं है। आप लोग बस आइएगा और शादी में मजे कीजिएगा। हाँ, तुम मजे नहीं करोगी? मुझे खाना बनाने में खुशियाँ मिलती है, बस सब लोग शांति से खाना खाएं, इतना ही चाहती हूँ मैं। मेरी बेटी है ही ऐसी, सबको खिलाने में इसे खुशी मिलती है। बेटा, काकी माँ को चाय पिलाए बिना जाने मत देना। जी मामू। काकी माँ, आप सब लोग बैठे ना, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। वैसे भी घर में अगर कोई मेहमान आए और बिना खाए लौट जाए तो अच्छा नहीं होता है ना। आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आइए, बैठिए। इसका मतलब रीति रिवाज तो सब खत्म। देवर जी, रीति रिवाज के हिसाब तो शादी करके देखे ही ना, देखिए क्या नहीं ना, तो इस बार बिना रीति रिवाज के करके देख लेते हैं। कम से कम मेरा छोटू तो खुश रहेगा, और फिर अगर रात को वहां रुक गए तो दूसरे दिन सुबह लौट कर आ ही जाएंगे, और फिर दूसरों के यहाँ रुकना थोड़ी अच्छा लगेगा। और फिर वैसे भी गरीब हैं बेचारे, उन पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती हूँ मैं। रिश्ता करना ही था तो किसी अमीर घर में करती ना ठाकुर जी। अमीर घर की लड़की ना सर पर चढ़कर बैठेगी, बेचारी गरीब है, संभल कर रहेगी। दीदी, जो लड़की समझदार होती है ना, वो हर जगह समझदारी दिखाती है, नहीं तो नहीं दिखाती। अब वो हाँ ना, थी ना गरीब घर की, क्या वो अपने सर पर चढ़कर नहीं नाची? लेकिन टिक पाई क्या यहाँ छोटी? नहीं ना, गई ना, तो बस ऐसे ही। और फिर सब लड़के एक जैसे थोड़ी ना होती है। बढ़िया। मैं क्या कह रहा था, वो छोटू की होने वाली दीदी के लिए शॉपिंग वगैरह करनी है तो चले हम। अरे टुकुन, वो कपड़े वपड़े तो मैंने खरीद लिए हैं, वो बहू को सजाने धजाने का जो सामान होता है ना, बस उतना थोड़ा सा लेना बाकी है। और सोने के गहने। हाँ? ठाकुर जी, सोने के गहने कहाँ से लाऊंगी? आना के गहने तो है ना यहाँ पर, वही दे दीजिए आप। अरे हाँ, उस लड़की के तो है गहने, वही चढ़ा दूंगी देवर जी। भाई माँ, हाँ? मैं क्या कह रहा था, काफी देर हो रही है तो चलते हैं। वो छोटू आज भी ऑफिस जा रहा है, और फिर क्या है ना, कल को कहेगा कि शादी के दिन भी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, छुट्टी नहीं ले सकता। ऐसे कैसे कहेगा? कल तो उसे समय पर आना होगा ना। हाँ? चलो हम लोग चलते हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो जा। लड़की बहुत अच्छी है। इसीलिए तो अपने से दूर नहीं भेजना चाहता उसे। आप तो बड़े मतलबी निकले दादा। ऐसी लड़की की तो अच्छा सा लड़का देख के शादी करानी चाहिए थी। अब एक रिश्ता नहीं टिका तो डिवोर्स हो गया, तो क्या हुआ? लड़की जिंदगी भर उदास थोड़ी बैठी रहेगी। ये बिल्कुल उदास नहीं है, आपको तो सिर्फ ऐसा लग रहा है। ये तो नौकरी के लिए कोशिश कर रही है, ये नौकरी करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। हाँ ना,